हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी द्रव में पृष्ठ तनाव के होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव तथा द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल का विस्तार करने के लिए आवश्यक कार्य में संबंध लिखिए। हमें पृष्ठ तनाव का क्या कारण है ये बताना है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के विस्तार करने के लिए आवश्यक कार्य में संबंध बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि कि द्रव अपने अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण स्थायी होता है तथा इस आकर्षण के कारण इनमें ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा यह ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा अणु के चारों ओर के अणु विन्यास तथा कितने अणुओं की संख्या है इस पर निर्भर करती है। द्रव के अंदर के अणु पर सभी ओर से समान संख्या में परमाणुओं का आकर्षण के कारण उनकी स्थितिज ऊर्जा समान होती है, परंतु पृष्ठ के समीप अणुओं की स्थितिज ऊर्जा लगभग आधी होती है, अर्थात कम ऋणात्मक होती है। इस प्रकार द्रव की पृष्ठ के अणु की ऊर्जा द्रव के भीतर भीतरी अणुओं की ऊर्जा से कुछ अधिक होती है। इसलिए कोई द्रव बाह्य स्थितियों के अनुसार कम से कम अनुमत पृष्ठीय क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अंदर के अणुओं की तो चारों ओर से समान अणुओं द्वारा आकर्षण बल लगता है, इसलिए इनकी ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा होती है, परंतु पृष्ठ के अणुओं की ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा लगभग आधी होती है, तो उनके पास अंदर के अणुओं की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी, जिसके कारण वह न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। या हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पृष्ठ के अणुओं पर एक परिणामी बल अंदर की ओर लगता है, जिसके कारण वह खुली पृष्ठ तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है तथा इस खुली पृष्ठ पर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव T कहलाता है, अर्थात F/L। खुली पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा पर लग रहा बल F पृष्ठ तनाव T कहलाता है, जिसे हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि जब किसी द्रव के अंदर से किसी अणु को पृष्ठ की सतह पर लाया जाता है तो हमें उसके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है तथा इससे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिसे ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से एक
फ्रेम ए बी सी डी लेते हैं, ए बी सी डी, तथा इसकी एक भुजा एल एम चलायमान भुजा है, तथा जब इसे एक साबुन के घोल में से निकाला जाता है तो इस पर एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस झिल्ली के पृष्ठ तनाव के कारण एलएम भुजा पर अंदर की ओर एक बल लगता है तथा इसे अपनी स्थिति पर संतुलित रखने के लिए हमें बाहर की ओर एक बल एफ लगाते हैं जो कि एल लंबाई की भुजा पर लगता है। तो एल लंबाई की भुजा पर एक अंग लंबाई पर लगने वाला बल हो जाता है पृष्ठ तनाव टी। तो बल हो जाएगा एफ बराबर टी गुणा 2L। यहाँ 2L इसलिए लिया है क्योंकि साबुन की झिल्ली की दो खुली सतह है, दो खुली सतह है। अब इस एलएम भुजा को x दूरी तक विस्थापित करके एल डैश एम डैश पर खींच देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की x भुजा है, तो इस x विस्थापन में किया गया कार्य होगा W बराबर F गुणा x, जो कि हो जाएगा T गुणा 2L गुणा x, तथा T गुणा ये हो जाएगा डेल्टा A, जहाँ डेल्टा A हो जाएगा 2L x, जो कि दो खुली सतह के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि है, क्योंकि हमने ये इस प्रकार से हमने L गुणा 2L गुणा x इतने क्षेत्रफल की वृद्धि की है। इस प्रकार से हम किए गए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए कार्य की गणना कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।